दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉकेट जीके बुक आंसर का जो है लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का क्लास, जिसमें कि हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव रोग के बारे में। मानव रोग के बारे में पहला वीडियो जो है, पहला पार्ट अपलोड है चैनल पे, उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं। नहीं देखे हैं तो ये दूसरा पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें बताने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में आ जाता है पहला मलेरिया। और मलेरिया जो है इसको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग का जो है इसका लक्षण होता है जाड़े के साथ बुखार आना। प्रभावित अंग ये जो है प्लीहा को ही प्रभावित कर देता है मलेरिया रोग। मलेरिया का इलाज जो है पेनिसिलिन नामक औषधि से किया जाता है, और पेनिसिलिन को सिनकोना की वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन को सिनकोना की वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखना है। दूसरा आ जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग में अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस। ये जो है यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। इसका लक्षण है डायरिया, मल के साथ खून आना व उदरीय दर्द इत्यादि, ये इसका लक्षण है। इसके बाद अगला रोग आ जाता है पायरिया। पायरिया रोग जो होता है इसको एंट अमीबा जिंजीबेलस के कारण होता है पायरिया रोग। इसका जो है दांत व मसूड़ों में खून आना, ये इसका लक्षण है पायरिया बीमारी का। और ये जो है मुख को मुंह को प्रभावित करता है। अगला रोग आ जाता है काला जार। काला जार जो होता है ये प्रोटोजोआ लिसमेनिया डोनोवेनी बालू के काटने से होता है, जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। इसका लक्षण है मलेरिया के समान ही होते हैं, और ये यकृत एवं प्लीहा के आकार में जो है वृद्धि हो जाती है काला जार में। अगला आ जाता है अफ्रीका का निद्रा रोग। अफ्रीका का निद्रा रोग क्या होता है ये समझिए। अफ्रीका का निद्रा रोग जो होता है, हम देख सकते हैं दिया गया है अफ्रीका का निद्रा रोग। ये जो होता है यह टिपेनोसोमा गैम्बियंस से उत्पन्न होता है, और यह सीसी मक्खी के काटने से होता है अफ्रीका का निद्रा रोग। और लक्षण होता है कि यह रोगी को निष्क्रिय व अचेती बनाता है। और अगला आ जाता है कवक एवं फंगस जनित रोग। कवक एवं फंगस जनित रोग में आ जाता है पहला गंजापन जो टीनिया कैपिटिस कहलाता है। दूसरा दमा जो एस्परजिलियस फ्यूमिगिस्टस कहलाता है। तीसरा दाद व खुजली एस्केरिस स्केबिज कहलाता है। और चौथा एथलीट फूड जो वुबचेरिया ब्रोंकोफटाई कहलाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या है ये समझिए। एलर्जी जो होता है, एलर्जी मतलब होता है, एलर्जी को कहा जाता है एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। यह जो होता है यह असंक्रामक अवस्था है, जिसमें कि कुछ वस्तुओं जैसे कि औषधि हो गया, धूल कण हो गया, पराग कण, पौधे, जंतु, उष्णता, ठंडक इत्यादि के प्रति व्यक्ति आंतरिक उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये एलर्जी जो है। और ये जो है बुखार, ये एलर्जी जो है ये बुखार, अस्थमा, एक्जिमा एलर्जी है। जब एलर्जी पदार्थ प्रोटीन होते हैं तब ये जो है एंटीजन कहलाते हैं, एलर्जी जो होता है। दूसरा आ जाता है टीका, जिसे वैक्सीन कहा जाता है। ये क्या है ये समझिए। वैक्सीन जो है, वैक्सीन में कमजोर एवं मृत जर्म्स होते हैं, जो कि शरीर में इंजेक्शन, स्क्रैच और मुख के माध्यम से प्रवेश कराए जाते हैं। वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड जेनर ने किया था। वैक्सीन का सबसे पहले प्रयोग जो है एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में चेचक पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था ये एडवर्ड जेनर ने। और बच्चे के जन्म के समय डीपीटी का टीका दिया जाता है, और 4 माह के बच्चे को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पोलियो एवं टिटनेस के लिए दिया जाता है, और कॉलरा, प्लेग और टाइफाइड के वैक्सीन बच्चों में 1 साल के होने पर दिया जाता है। इसके बाद आता है कैंसर। कैंसर क्या है ये समझिए, कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से। कैंसर जो होता है ये एक घातक बीमारी है। इसमें शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक वृद्धि करने लगती हैं। इसके परिणाम ये होती है कि गांठें बन जाती हैं, और अंत में यह फूटकर घाव में परिवर्तित हो जाती हैं। कैंसर यही है। कैंसर जो होता है इसका कारण पराबैंगनी किरणें, रासायनिक पदार्थ, नशीले पदार्थ, विषाणु इत्यादि हो सकते हैं। ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, जो कि WBCS की संख्या में अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा आता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है, और आंतरिक अंगों जैसे कि रक्त, पेशियों, उपास्थि व अस्थि में ये कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। अगला आता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो होता है या प्लीहा, यकृत इत्यादि के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं।
तंत्रिका तंत्र के कैंसर को गिलोमा कहते हैं और आँख के कैंसर को रेटिनोब्लास्टोमा या आनुवंशिक कैंसर कहते हैं। अगला आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क के कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर कहते हैं और रोडेंट अल्सर एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो चेहरे को प्रभावित करता है। इसके बाद देख सकते हैं दिया गया है प्रदूषण जनित बीमारियां। प्रदूषण जनित बीमारियां जो है क्या सब है ये समझ सकते हैं। प्रदूषण जनित बीमारियां मानता है मिनी माता रोग, जो कि यह शरीर में पारा के अधिकता के कारण होता है मिनी माता रोग, और उसमें शरीर के अंग ओठ जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है मिनी माता रोग में। दूसरा आता है इटाई रोग। इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के प्रदूषण से होती है। इसमें अस्थियों एवं जोड़ों के दर्द के अलावा लीवर एवं फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। और अगला रोग आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है इसमें नाइट्रेट की अधिकता से ये होता है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके अक्रिय मीथेमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध करता है और इसके फलतः जो है नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। अगला आता है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट जो होता है ये आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी होती है और इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। इसके बाद आता है कुछ अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में क्या सब आता है देख सकते हैं। एक आता है वर्णांधता, जिसको इसके रोगी लाल एवं हरे रंग के में भेद नहीं कर पाते हैं और यह वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य महिला से होती है तो उसके बच्चे में लड़की वर्णांध होगी तथा लड़के समान। यदि वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है तो उनकी संतानों में आधे वर्णांध एवं आधे सामान्य होंगे। इस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। अगला बीमारी आता है देख सकते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती हैं। हीमोफीलिया की स्थिति में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता और अत्यधिक रक्त स्त्राव होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भी इस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, किंतु ऐसी तभी होगा जबकि हीमोफीलिक पुरुष हीमोफीलिया वाहक स्त्री से विवाह करे। अगला आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है इसे कुली एनीमिया भी कहते हैं और इस रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। अगला आता है फनील कीटोन्यूरिया। फनील कीटोन्यूरिया जो होता है इस रोगी के शरीर में अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे शरीर में विष एकत्र हो जाता है और मस्तिष्क एवं शरीर को समुचित विकास अवरोध हो जाता है। अगला बात करें तो अगला आ जाता है देख सकते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो होता है इस रोग की स्थिति में त्वचा की रोग कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता और परिणामतः व्यक्ति रंगहीन हो जाता है। अगला बीमारी आता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जो होता है यह रोग गुणसूत्र के 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है और इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच में कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है, रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग इत्यादि से प्रभावित हो सकता है। अगला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है देख सकते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो था इस रोग में गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र है और इस रोग वाला व्यक्ति छोटे कद एवं मंद बुद्धि वाला होता है तथा पुरुष नपुंसक होते हैं। इसे मंगोली जरता रोग भी कहते हैं और यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इस रोग में वयस्क मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक संरचना होती है। अगला आता है टर्नर सिंड्रोम। इस रोग में जो है केवल X गुणसूत्र पाया जाता है अर्थात 44+XO होते हैं। इसमें व्यक्ति का कद छोटा, जननांग अल्प विकसित, वक्ष चपटा होता है। अगला आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। प्रायः XXY होते हैं अर्थात 44+XYY होते हैं। इसमें व्यक्ति के वृषण छोटे होते हैं एवं शुक्राणु नहीं बनते हैं। अगला आ जाता है जेकब, जिसे क्राइमल कहा जाता है, जेकब सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र की स्थिति 44+XXY होती है। इसे आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं। अगला बीमारी आता है थैलीसीमिया या भूमध्य सागरीय एनीमिया कहते हैं। इसमें खून की कमी 10वां जोड़ा एवं 16वां जोड़ा आपस में परिवर्तित थैलीसीमिया करता है। इलाज इसका होता है रक्तदान, अस्थि-मज्जा ट्रांसफर इलाज होता है। आगे बात करें तो कुछ नवीनतम संचरित बीमारियां जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में
कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लीजिए। जय हिंद।